हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और ये आपको पता है अच्छी तरह से कि इंग्लिश का पेपर होने वाला है, 24 फरवरी को आपका पेपर है। सो स्टूडेंट अच्छी तरह से आपको इस पेपर को पढ़ लेना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो स्टूडेंट वीडियो को स्किप ना करें। 100 नंबर में से मैं गारंटी देता हूँ कि 80 नंबर आपके आ जाएंगे अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली। और स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट पहले से हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बता दूँ, मैंने आपको जो नोट्स दिए थे उन नोट्स को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लें। जो मैंने नोट्स दिए थे, मैं गारंटी देता हूं अगर वो नोट्स पढ़ लिए और इस पेपर को अच्छी तरह से आपने लर्न कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि देखो 80% तो है ही है, 80% प्लस भी हो जाएगा यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ा तो नोट्स को मिस बिल्कुल नहीं करना। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, आपको मैं बताता रहता था क्लास में कि नोट्स अगर आपने पढ़े हैं तो मैं गारंटी देता हूं 80% प्लस जाने वाली है। सो नोट्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, नोट्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और ये जो भी मैंने इसमें नोट्स इस पेपर में जो क्वेश्चन कराए इन्हें आप उसी के आधार पर याद करते रहना है। ठीक है स्टूडेंट, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 80 से प्लस स्कोर बनाने वाले हैं। सो स्टूडेंट आपको एक स्टोरी दी होगी जैसे यहाँ पर जो दी हुई है, ठीक है, 10 से 15 मार्क्स की मिल जाती है, ये आपको इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, सो स्टूडेंट इसी के नीचे ये जो आपको क्वेश्चन दिए होंगे, नंबर ए है, नंबर बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्हीं क्वेश्चन के आंसर आपको इस स्टोरी से पिक आउट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, और आपको उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छी तरह से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट एन आर्टिकल। आपको एक आर्टिकल लिखना है और कम से कम यहाँ लिखा हुआ है 100 से 150 वर्ड, यानी 100 to 150। ठीक है, और ये आपका 10 नंबर का रहेगा स्टूडेंट। कितने नंबर का रहेगा? 10 का। ये आपको याद रखना है। जैसे कि नंबर 1 इसमें दे रखा है इंडियन। ठीक है, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, इस पे आपको आ सकता है। या दूसरा नंबर दे रखा है आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम। ठीक है, तीसरा आपको दे रखा है माय प्लान्स फॉर फ्यूचर। आपको ये करना ही करना है, इन पे से याद रखना। और इनके बाद जो मैंने नोट्स कराए, नोट्स में आपको आर्टिकल ऑलरेडी दे रखा है मैंने, तो आपको नोट्स अच्छी तरह से पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। नंबर 3 में दे रखा है राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। ठीक है स्टूडेंट, सो इस पे आपको एक लेटर लिखना है एडिटर के लिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे इसमें एक अथवा में भी दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, एक अथवा यानी और में दिया हुआ है। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप इसमें से एक को कर सकते हैं। जैसे कि राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी से संबंधित एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है। बाकी की जो एप्लीकेशन मैंने नोट्स में कराई है वो आपको याद रखनी है। सो स्टूडेंट बार बार मैं नोट्स की इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ से पेपर आउट बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन सी है हमारा। सेक्शन सी में आपकी ग्रामर आ जाती है स्टूडेंट। सेक्शन सी में क्या आ जाती है? ग्रामर। ये आपको अच्छी तरह से याद करनी है। ठीक है, समझ लेनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 दे रखा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी इसमें बताना है नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी दे रखा है द फ्रेसेस आपको याद कर लेने। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि आपको याद करने पड़ेंगे हर हालत में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका इसमें सी को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, सी का द सिनोनियम्स ऑफ मीग्रे। ठीक है, इसका आपको सिनोनियम बताना है। जैसे कि 4 ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डी दे रखा है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी। ठीक है स्टूडेंट, सो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। विच वर्ड इज द
विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो आपको गलत शब्द बताना है। जैसे कि मैंने आपको कॉमन एरर में स्टूडेंट पहले ही पढ़ाया था कि जहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पजेसिव केस आते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आते हैं, पजेसिव केस आते हैं। तो यहाँ पर वन लगा हुआ है, आपको याद रखना है। यहाँ पर वन लगा हुआ है तो क्या आएगा, वंस। क्या आएगा स्टूडेंट, वंस आएगा, जो कि यहाँ पर लगा क्या हुआ है, हिज। तो हिज की जगह क्या हो जाएगा, वंस। तो कहाँ क्या गलत है आपका, हिज। तो आपका जो यहाँ पर हिज गलत है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट हिज के अनुसार या तो ये गलत है या इसके अनुसार ये गलत है, तो हमारा कौन सा रहेगा सही। और स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग गलत कर रखी है, ठीक है, हाई नहीं होगा, यहाँ पर होगा ही, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा आपका द सिनोनियम ऑफ वेरिन, ठीक है, द सिनोनियम ऑफ वेरिन, सॉरी द एंटोनियम है, सिनोनियम नहीं है, एंटोनियम, द एंटोनियम ऑफ वेरिन, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 याद कर लेना आपको अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, जैसे ये है, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। स्टूडेंट आपको मैंने बता दिया था ये सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया था। देखो डोंट का यूज हो रहा है, 100% एडवाइज्ड लगेगी, क्या लगेगी, एडवाइज। तो ये बन जाएगा ही एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर को चेंज करेंगे। अगर योर चेंज करना है तो कर सकते हैं, हिज कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था। तो आप सिंपली कर देंगे ही एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है नंबर 2, माई टीचर सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। सो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, आपको टोल्ड लगाना है, दैट लगाना है, यू को चेंज करना है, हिम से तो ही हो जाएगा, कैन का कोड हो जाएगा, सेंड का सेंड ही रहेगा, यू को चेंज करेंगे हिम से तो हिम, यू को चेंज करेंगे हिम से तो हिम हो जाएगा एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कंबाइन करना है आपको सेंटेंस को, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यानी सबसे पहले कहना आई कैन गिव यू अ ड्रेस, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, इसका मतलब कह रहा है कि मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, जिसे मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। क्या बनाना है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स। मैंने एक ट्रिक बताई थी, फैन बॉयज, क्या बताई थी, फैन बॉयज। बस आपको फैन बॉयज वाला इसमें कोई भी टॉपिक ऐड नहीं करना है, बस आपको इसमें कॉम्प्लेक्स फैन बॉयज से बिल्कुल अलग ही ऐड करना है। तो इसका देखो अगर मीन्स भी बनाओगे तो सिंपली बनना है मीन्स, आप याद रखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। इसमें ऑलरेडी मीन्स बना हुआ है कि आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं जिसे मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, जिसे मेरी माँ ने मुझे दिया था। तो जिससे कि क्या लगाएंगे यहाँ पर, विच। मैंने आपको बताया था विच का यूज करना है, क्योंकि स्टूडेंट आपको बताता किसी निर्जीव वस्तु के लिए हम विच का यूज करते हैं। सो आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से याद रखनी है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू इट लीव इट, और ये क्या बनाना है आपको, कंपाउंड। सो स्टूडेंट कंपाउंड के लिए कौन सी ट्रिक लगनी है, फैन बॉयज। डू इट इसे करो और लीव इट इसे छोड़ दो, इसे करो या इसे छोड़ दो, दोनों ही चीज बन सकती हैं, आप इसे सेंस को समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसमें सी दे रखा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट। सो स्टूडेंट पैसिव वॉइस बनानी है, आई कैन डू इट बना रहा है तो इट को इधर ले आएंगे, इट हो जाएगा, ठीक है। कैन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैन बी, इट कैन बी। डू का क्या हो जाएगा, डन, और इट का आई का क्या हो जाएगा, मी। सो सेंटेंस बन गया स्टूडेंट, इट कैन बी डन बाई मी। क्या बन गया स्टूडेंट, इट कैन बी डन बाई मी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज। सो स्टूडेंट कंपैरेटिव डिग्री बनानी है आपको, बहुत ईजी है स्टूडेंट, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। बस आपने ये देखना है ये डिग्री कौन सी है, बस क्या देखना है। जो स्टूडेंट देखो कमेंट बॉक्स में इस डिग्री का नाम बताएगा, मैं उसे ये मान जाऊंगा कि हाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सो स्टूडेंट इस डिग्री को पहले मुझे बताएंगे ये डिग्री कौन सी है, और सभी स्टूडेंटों को कल 22 तारीख को 12th के विद्यार्थियों को अपने टाइम 9 बजे कोचिंग आना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा दूंगा क्लास में, ठीक है स्टूडेंट। और इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्टूडेंट बताएंगे कि ये कौन सी डिग्री है, ठीक है, क्योंकि बनानी हमें कौन सी है, कंपैरेटिव, लेकिन ये पता होना चाहिए कि डिग्री कौन सी है। सो स्टूडेंट इस डिग्री को ज़रूर बताएंगे कि ये डिग्री कौन सी है, क्योंकि 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो तीनों में से कौन सी ये आपको बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका
करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करने सेंटेंस को, स्टूडेंट क्या करना है, सेंटेंस को करेक्ट करना। जैसे यू आर सीनियर देन मी, यू आर सीनियर देन मी। सो स्टूडेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब कभी भी हम किसी से तुलना करते हैं तो देन का यूज न कर क्या करेंगे उसमें, टू मी। नेक्स्ट अगर टू भी लगा दोगे लेकिन डिग्री कौन सी है स्टूडेंट, कंपैरेटिव, तो यू आर सीनियर देन आई, मी की जगह क्या करने वाले हैं आप, आई करेंगे सिर्फ, यू आर सीनियर देन आई, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी देन के बाद, याद रखना कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आते हैं, हमेशा कैसे केस आते हैं, सब्जेक्टिव। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो यू आर सीनियर देन आई, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स आर ग्रेजिंग, जब कभी भी कैटल्स आपको दिया हो तो स्टूडेंट कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है, क्या होता है, कैटल। कैटल्स गलत हो जाएगा, कैटल आपका सही आंसर रहेगा, तो एस हटा देंगे इसमें से, बाकी डिक्टो रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूज एनी वन ऑफ द, ठीक है स्टूडेंट, अच्छी तरह से समझ लेंगे। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of words in your own sentences to make or different in their meanings clear। so student यहाँ पर आपको सेम डिक्टो मीनिंग दे रखे हैं और इनमें से वन ऑफ द अपने हिसाब से कोई आंसर को समझाना है अपने सेंटेंस में यूज करके। रिफ्यूज़ और रिफ्यूज़, ठीक है, दोनों रिफ्यूज़ लिखी हुई हैं, अंतर बताना है कि दोनों को क्या क्या अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, और उनका एक आपको अपने शब्दों में सेंटेंस बनाना जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसमें एक सेल ये दे रखा है और एक सेल ये दे रखा है। सो स्टूडेंट ये सेल बेचना, ये कोशिकाएं होती हैं, तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझेंगे, इन्हीं के आधार पर आपको एक सेंटेंस मेक करना है कि ना, ऑन सेंटेंसेस अपने हिसाब से यूज करना है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक स्टोरी दी होगी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। आपको इसे इंग्लिश में चेंज करना है कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद करनी ही करनी है, आप अच्छी तरह से इन सेंटेंसों को मेक कर देंगे। नेक्स्ट आपका जो डी रहेगा वो लिटरेचर पर आधारित रहेगा। सो स्टूडेंट लिटरेचर के लिए ये डी सेक्शन जो रहेगा, इसमें मैंने क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये रखे हैं, 40 वर्ड में आपको आंसर देना है। जैसे कि पहला हु आर द इनहाबिटेंट्स, ठीक है, इसका दे रखा है, एक तो ये है क्वेश्चन। नंबर 2 है ये हु वाज राजकुमार सुखिया, ठीक है। सो स्टूडेंट आप इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बी है, वाई डिड मिस्टर हैमिल ब्लेम, ठीक है, इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सी है कि वाई डिड द पेडलर, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स, ये 80 वर्ड में देना, पिछले वाले आपको 40 में देने थे स्टूडेंट, ठीक है। जैसे इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इसे पढ़ना केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो इसके नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चंस आपको दिया है स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है, ये बिल्कुल स्टंजा बेस्ड है, ठीक है, क्या है, स्टंजा बेस्ड है, आपको याद रख लेना। और जो मैंने नोट्स में स्टंजा कराए उन्हें आप जरूर याद रखेंगे, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। सो इसके 3 ये क्वेश्चन है A B C, ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए हैं इस वाले के, तो इनको आपको अपने मॉडल पेपर से या नोट से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 10, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है, यानी आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे कीपिंग क्वाइट वाला है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी है, और एक है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अगर इनमें एक इम्पोर्टेंट और रहेगा, माई मदर एट 66, ये आपको स्टूडेंट याद जरूर रखना है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी 40 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। इसका क्वेश्चन है नंबर ए दे रखा है, अगर ए नहीं हो रहा है तो आपको डिस्क्राइब कर देना है इन्वायरमेंटल फीचर ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। इसके नीचे बी दे रखा है, महाराजा वाला दे रखा है, ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप और का ऑप्शन दे रखा है, इनके नीचे वाले कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ए मिल रहा है और बी मिल रहा है। इन क्वेश्चनों को याद कर लेना अच्छी तरह से। उसके बाद स्टूडेंट में